वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे की इस वीडियो में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा यहाँ पर क्या एरर है बताइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द हिमालयाज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नो ईरर। बताइए क्या हो सकता है। सेंटेंस देखने में बहुत ही बड़ा है, ध्यान से इसको समझिएगा। ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक चीज़ तो आपको बता दें यहाँ पर कि जैसे हिमालयाज है ना, हिमालयाज, तो हिमालयाज क्या है, ये प्लूरल है। हिंदी में तो क्या होता है, हिमालय होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में हिमालयाज। जब हिमालयाज प्लूरल है तो इसके लिए कभी भी प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं द एवरेस्ट की, द या माउंट एवरेस्ट, तो ये सिंगल है, लेकिन हिमालयाज क्या है, एक रेंज है ना, तो इसलिए ये प्लूरल माना जाता है। तो अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रोटेक्ट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एस नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोटेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बड़ा है एरर से, कि रमेश इज़ वेरी सॉरी अबाउट द फाइनेंशियल लॉस दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज लॉस फ्रेंड वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट। आप बताइए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। देखिए, किसी चीज़ से ग्रसित होना इन्फ्लिक्टेड विद होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से ग्रसित हैं तो इन्फ्लिक्टेड के साथ क्या आता है, विद आता है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लिक्टेड अपॉन का मतलब होता है कि किसी को परेशान करना या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड, उसके क्लोज फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, वो बुरा महसूस कर रहा है ना, अब उसको जो है कि पछतावा हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसने क्या किया कि अपने दोस्त के साथ कुछ गलत किया है ना, तो यहाँ पर अपान बिल्कुल सही है, इन्फ्लिक्टेड के साथ, ये चीज़ सही है। दूसरी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए सॉरी फील कर रहे हैं तो आप सॉरी फॉर लगाते हैं। क्या करते हैं, सॉरी के साथ फॉर लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप सॉरी फील कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि सॉरी फॉर हिम या सॉरी फॉर हर या सॉरी फॉर यू। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर सॉरी फील करते हैं तो सॉरी अबाउट सही है। तो चूंकि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस के बारे में सॉरी फील कर रहा है तो सॉरी अबाउट भी यहाँ पर सही है। तो ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर नो ईरर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। तो ये कई बार नो ईरर है तो ये भी तो जानना जरूरी है कि क्यों इस सेंटेंस में गलतियाँ नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी गलतियाँ नहीं है। मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि सर गलत है, यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ अपनी जगह सही है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देयर इज नो एनी ईरर, देयर इज नॉट अ ईरर। खैर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो सिनोनिम से क्वेश्चन आपके सामने खूबसूरत है, इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि विरासत में, और इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम में देखेंगे पहला ऑप्शन अगर इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है कोई, जैसे बाधा कह सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ बहुत भारी हो जिससे कि क्या करें, मैनेज करने में कठिनाई हो, अनमैनेजेबल या बाधा कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब आपको पता है, जिसका मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य। मैनिफेस्ट का मतलब होता है घोषणा पत्र। अभी चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव में क्या करते हैं नेता लोग, मैनिफेस्टो निकालते हैं, मतलब अपना घोषणा पत्र निकालते हैं। तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत या विरासत। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी स्टूडेंट सिनोनिम से ही है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है टू प्रिसाइड। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, ठीक है। आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपके सामने टू एक्विस लिखा हुआ है ना, एक्विस का मतलब होता है संतुष्ट होना। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सहमत होना। ऑफिशिएट, टू ऑफिशिएट, इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना या नेतृत्व करना। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी वाला भी ऑप्शन समझ लेते हैं। अकॉर्ड लिखा हुआ है, टू अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने एंटोनिम से है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। एंटोनिम में लिखा हुआ है स्पेकुलेट। क्या लिखा हुआ है, स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है।
अब ऑप्शन देख लेते हैं। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सोचा समझा या जानबूझकर, ठीक है। कंटम्पलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनन करना या विचार करना। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना या मन से अलग कर देना। तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड आपके सामने है, लिखा हुआ है कि डाइवेस्ट का मतलब होता है लेना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गिव का मतलब देना। क्लियर है? बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे, स्ट्रिप मतलब होता है पट्टी, और डिविएट का मतलब होता है विचलित, और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ईडियम से डियर स्टूडेंट, फ्लिया मार्केट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईडियम है। इसका मतलब होता है अ स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। ऐसा आपके शहर में कई जगह होगा जहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट होती है, सड़क के आसपास की दुकानें होती हैं जो कि क्या करता है, सेकेंड हैंड सामान वहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। जैसे ईयरफोन, चार्जर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा फ़ोन या अन्य चीज़ें भी सेकेंड हैंड, बाइक, कार वगैरह, जो कि सेकेंड हैंड चीज़ों की मार्केट होती है, उसको फ्लिया मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पर सेकेंड हैंड की चीज़ें बिकती हैं जो कि फ्लिया मार्केट है, ठीक है। हमारे यहाँ बनारस में अगर हम बात करें तो एक पिचास मोचन स्थान है जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड के बाइक के टायर्स मिल जाते हैं, और चौका घाट पे आपको सेकेंड हैंड कार मिलते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। और सिगरा पे एक ऐसी दुकान है जहाँ पर सेकेंड हैंड आपको लैपटॉप मिलता है ना। तो इस प्रकार की मार्केट हैं, और सिगरा पे वो कहाँ पर है वो उसके लिए आप सेकंड चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, हमने बनाया भी है। तो सेकेंड हैंड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं उसको फ्लिया मार्केट बोलते हैं। याद रहेगा ना? आप अपने मार्केट का नाम याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला है कि वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि जिसका अब महत्व नहीं है, वो चीज़ जो है कि बीत चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, पास्ट इवेंट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। ऐसी पास्ट चीज़ें जो कि अब क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्व में नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे? ईडीएम है। देखिए होता यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से क्या होता है, पानी बहता है ना। तो जो पानी अब इसके नीचे से चला गया, मान लीजिए कि धारा इधर से आ रही है और पानी चला गया, तो ये इसकी कोई मतलब नहीं है, ये पास्ट की चीज़ें हैं और ये चली गई, बीत गई, तो इसका कोई अब मतलब नहीं है। यानी कि पास्ट इवेंट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला रॉन्गली स्पेल्ट से आपके सामने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इन चारों में से एक गलत है। हिल लॉक का मतलब होता है छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, जिसको स्मॉल हिल भी कह सकते हैं, ठीक है। माइलेज का मतलब तो आपको पता ही है ना, माइलेज का मतलब पता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, विलीफाई का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। हिलेरियस वाला ऑप्शन जो है कि सही है। हिलेरियस में डबल एल नहीं होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल एल दिया हुआ है, डबल एल नहीं हो सकता है, इसको जूम करके देख लीजिए, डबल एल नहीं हो सकता। हिलेरियस का मतलब होता है आनंददायक या प्रफुल्लित, तो यहाँ पर सिंगल एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी से है, स्पेलिंग से है, आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नीस नी नीदर रेन, तो देखिए नीज का मतलब होता है साउंड ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़े की आवाज़, और नीदर का मतलब आपको पता है। रेन का मतलब होता है शासन, जिसको रूल बोलते हैं, रूल या शासन, RULE वाला रूल या शासन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है डियर स्टूडेंट। इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है NIECE, ठीक है, NIECE। नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, तो यहाँ पर EI दिया हुआ है जबकि IE होगा। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन आपको हमने दिया। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं और उसके बावजूद भी आप सुधीर पांडे व्लॉग वाला हमारा सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में होगा आप दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।